मिल गया वो राज जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही थी। एक ऐसा राज जो बाहर नहीं है, किसी पहाड़ पर नहीं, किसी गुफा में नहीं, किसी दूर देश में नहीं, बल्कि आपके ही भीतर छुपा हुआ है। आज हम उसी अद्भुत रहस्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे शास्त्रों ने मंत्र कहा, ऋषियों ने अनुभव कहा और ब्रह्मांड ने ऊर्जा कहा। इसे ही कहा गया है मिराक्युलस मंत्र। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार बेचने की कहानी नहीं है। ये उस सत्य की बात है जिसे जानने के बाद इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। बहुत पहले, जब शब्दों का व्यापार नहीं होता था, जब ज्ञान बिकता नहीं था, तब ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर केवल एक ही प्रश्न पर ध्यान करते थे, मनुष्य दुखी क्यों है जबकि ब्रह्मांड पूर्ण है। पुराणों में लिखा है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा ने केवल शरीर नहीं बनाया, उन्होंने नाद रचा। नाद यानी ध्वनि, और उसी नाद से निकला मंत्र। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को मुक्त कर दे। ऋग्वेद में कहा गया है कि मंत्र पढ़ा नहीं जाता, मंत्र जिया जाता है। जो मंत्र को केवल बोलता है उसे शब्द मिलता है, जो मंत्र को महसूस करता है उसे शक्ति मिलती है। इतिहास गवाह है कि जब जब मानव ने अपने भीतर झांकना छोड़ा तब तब वो बाहर भटकने लगा। राजाओं ने युद्ध किए, साम्राज्य बने, महल खड़े हुए, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को जीतना चाहा पर स्वयं को नहीं। मुनियों ने कहा था, जो अपने मन को जीत ले उसने तीनों लोक जीत लिए। ये जो मिराक्युलस मंत्र है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, ये सनातन है। ये उतना ही पुराना है जितनी ये सृष्टि। उपनिषदों में एक वाक्य आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा तुम हो वैसा ही ये ब्रह्मांड है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर भी अशांति दिखेगी। अगर भीतर भय है तो दुनिया भी डरावनी लगेगी, और अगर भीतर शक्ति जाग जाए तो पूरी दुनिया अवसर बन जाती है। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा था कि मन एक झील की तरह है। जब झील शांत होती है तब तल में छुपा हुआ मोती साफ दिखाई देता है, लेकिन जब लहरें उठती है तब वही मोती होते हुए भी दिखाई नहीं देता। मिराक्युलस मंत्र का पहला रहस्य यही है, मन को शांत करना नहीं, मन को समझना। आज का मनुष्य मन को दबाता है। ऋषि मन को देखते थे, आज हम भागते हैं। वे ठहरते थे, जब आप ठहरते हैं तभी ब्रह्मांड आपसे बात करता है। सितारे तभी संकेत देते हैं, जीवन तभी रास्ता दिखाता है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार नारद जी ने विष्णु से पूछा, प्रभु सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हें तुम्हारी याद दिला दे। यही मंत्र का असली स्वरूप है। ये आपको कुछ नया नहीं देता, ये आपको वही लौटा देता है जो आप भूल चुके हैं। ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। विज्ञान आज जिसे फ्रीक्वेंसी कहता है, वही वेदों में स्पंदन कहा गया। आपका हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक संकेत है, और हर शब्द एक बीज। जब आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को वही बीज भेजते हैं, और ब्रह्मांड कभी फैसला नहीं करता, वो केवल प्रतिबिंब देता है। यही कारण है कि ऋषि बोलने से पहले मौन साधते थे, क्योंकि उन्हें पता था एक गलत शब्द भी भाग्य की दिशा बदल सकता है। मिराक्युलस मंत्र इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये शब्दों से पहले आपकी चेतना को शुद्ध करता है। ये आपको सिखाता है कि मांगना नहीं है, बनना है। जब आप भीतर से बदलते हैं तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव है। इतिहास में कई ऐसे संत हुए जिन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर भी लोग बदल गए। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना इतनी ऊंची थी कि वो बिना शब्दों के भी काम करती थी। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सोच से पहले जागृति जरूरी है। जागृति यानी होश। आज का इंसान होश में नहीं है। वह या तो बीते कल में जी रहा है या आने वाले कल के डर में। वर्तमान से उसका रिश्ता टूट गया है, और मिराक्युलस मंत्र आपको वर्तमान में वापस लाता है। यही शक्ति है, यही शांति है, यही समाधान है। पहले अध्याय में हमने जाना था कि मंत्र शब्द नहीं होते, वे चेतना की अवस्था होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मंत्र इतने शक्तिशाली है, अगर ये मिराक्युलस मंत्र इतना प्रभावशाली है, तो फिर
हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? यहीं से दूसरा रहस्य शुरू होता है। ऋषियों ने कहा था, मंत्र कभी असफल नहीं होता, असफल होती है मनुष्य की पात्रता। आज का इंसान मंत्र को प्रयोग की वस्तु समझ बैठा है। वो कहता है, चलो आज ये मंत्र कर लेते हैं, देखेंगे क्या होता है। लेकिन मंत्र देखने से नहीं, डूबने से काम करता है। पुराणों में एक कथा आती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने जो मंत्र दिया है वो मेरे मित्र पर तो काम कर गया, पर मुझ पर क्यों नहीं? गुरु ने शिष्य को नदी के किनारे बुलाया। उन्होंने शिष्य का सिर पानी में डुबो दिया। कुछ क्षण बाद बाहर निकाला और पूछा, पानी के भीतर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य बोला, सांस। गुरु ने कहा, जब मंत्र तुम्हें सांस जितना जरूरी लगने लगेगा तब वो काम करेगा। यही अंतर है। मिराक्युलस मंत्र इच्छा से नहीं, आवश्यकता से जागता है। ऋषि मुनि वर्षों तक एक ही मंत्र पर साधना करते थे। वे परिणाम नहीं पूछते थे, वे केवल स्वयं को तैयार करते थे। आज हम परिणाम पहले चाहते हैं और साधना बाद में। ब्रह्मांड इस उलट क्रम को स्वीकार नहीं करता। वेदों में लिखा है कि मनुष्य 3 स्तरों पर जीता है, शरीर, मन और चेतना। शरीर कर्म करता है, मन सोचता है और चेतना दिशा तय करती है। यदि आपकी चेतना भ्रमित है तो मंत्र भी भ्रमित ऊर्जा बन जाता है। इसलिए मिराक्युलस मंत्र का दूसरा रहस्य यह है कि मंत्र से पहले जीवन की गति को धीमा करना पड़ता है। आज की दुनिया तेज है, सोच तेज है, इच्छाएं तेज है, लेकिन आत्मा वो बहुत धीमी है। आत्मा फुसफुसा कर बोलती है और शोर में फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। ऋषियों ने कहा था, जो मौन में अब तक हमने ये समझ लिया है कि मंत्र शब्द नहीं है और साधना केवल क्रिया नहीं है, अब तीसरा रहस्य और भी सूक्ष्म है, क्योंकि यहीं पर अधिकतर साधक भटक जाते हैं। ऋषियों ने कहा था, मंत्र बाहर से भीतर नहीं जाता, मंत्र भीतर से बाहर प्रकट होता है। आज का मनुष्य मंत्र को कुछ पाने का साधन बनाता है। वो चाहता है धन, शांति, प्रेम, सफलता, चमत्कार, लेकिन मंत्र पाने के लिए नहीं है। मंत्र खो देने के लिए है। खो देने के लिए डर, अहंकार, जल्दी और सबसे बड़ा बोझ। उपनिषदों में एक गूढ़ बात कही गई है। वहां लिखा है कि जब तक मैं कर रहा हूं की भावना रहती है, तब तक ब्रह्मांड अपनी शक्ति नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उसी के साथ काम करता है जो स्वयं को उसका हिस्सा मान ले। यही कारण है कि ऋषि कभी नहीं कहते थे, मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया। वे कहते थे, मंत्र ने मुझे स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ा अंतर है। मिराक्युलस मंत्र का तीसरा रहस्य ये है कि मंत्र तभी जागता है जब साधक झुकना सीख ले। झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना समझ है। झुकना ये स्वीकार करना है कि ये सृष्टि मुझसे बहुत बड़ी है। इतिहास में देखिए, जो झुके वही उठे, जो अकड़े वही टूटे। राम झुके इसलिए मर्यादा बने, कृष्ण झुके इसलिए लीला बने, रावण अकड़ा इसलिए ज्ञान होते हुए भी नष्ट हुआ। मंत्र अहंकार से डरता है। जहां मैं बहुत बड़ा होता है वहां मंत्र मौन हो जाता है। ऋषि कहते थे कि मंत्र एक जीवित शक्ति है। वो देखती है, वो परखती है, वो तय करती है कि किसे स्वयं के पास आने देना है। इसलिए हर किसी को समान परिणाम नहीं मिलते। तीसरे अध्याय में हमें ये भी समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वो भाव समझता है। आप कुछ भी बोलिए, अगर भीतर भय है तो संदेश भय का जाएगा। आप कुछ भी जपिए, अगर भीतर संदेह है तो ऊर्जा बिखर जाएगी। मंत्र तब प्रभावी होता है जब मन, शरीर और भाव तीनों एक दिशा में हो। ऋषियों ने इसे एकाग्रता नहीं कहा, उन्होंने इसे कहा एक रास्ता। जब भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता तभी शक्ति बहती है। आज का मनुष्य भीतर से टूटा हुआ है। एक हिस्सा विश्वास करता है, दूसरा हिस्सा मजाक उड़ाता है और मंत्र उस मजाक को पहचान लेता है। मिराक्युलस मंत्र का तीसरा स्तर आपसे ये नहीं पूछता कि आप कितना जप करते हैं, वो पूछता है तुम कितने सच्चे हो। जब आप अकेले होते हैं क्या तब भी वही होते हैं जो सबके सामने होते हैं? जब कोई देख नहीं रहा क्या तब भी आपका मन शांत रहता है? ऋषियों ने कहा था, जो बाहर और भीतर एक जैसा हो जाए उसके लिए मंत्र स्वयं मार्ग बना देता है।
यहां से साधना बदल जाती है। अब ये समय, संख्या या विधि की बात नहीं रहती। अब ये जीवन शैली बन जाती है। चलते हुए, सोते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए मंत्र आपकी चेतना में बहने लगता है। यही वो अवस्था है जहां चमत्कार शब्द बनकर नहीं आते, वे स्वाभाविक घटना बन जाते हैं। जब जीवन में सही लोग मिलने लगते हैं, सही समय पर रास्ते खुलने लगते हैं और बिना संघर्ष के चीजें होने लगती हैं, तब व्यक्ति समझता है कि अब वो मंत्र नहीं कर रहा, अब मंत्र उसे कर रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही शक्ति आती है, अहंकार दरवाजा खटखटाने लगता है और अगर इस मोड़ पर सावधानी न रखी जाए तो वर्षों की साधना भी पल में बिखर सकती है। ऋषियों ने चेतावनी दी थी, शक्ति पाने से कठिन है शक्ति को संभालना। यही कारण है कि अगला रहस्य और भी गहरा है, और भी सूक्ष्म है और सीधे चेतना की जड़ तक जाता है। तीसरे चरण तक आते आते साधक ये समझने लगता है कि मंत्र कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। लेकिन अब जो रहस्य खुलने वाला है वो सबसे अधिक छुपाया गया है, क्योंकि ये रहस्य अगर आधे मन से समझ लिया जाए तो साधना रुक जाती है, और अगर पूरे मन से समझ लिया जाए तो जीवन बदल जाता है। ऋषियों ने इस अवस्था को कहा था संक्रमण काल। ये वो समय होता है जब व्यक्ति न पूरी तरह पुराना रहता है, न पूरी तरह नया बन पाता है। यहीं पर अधिकतर लोग भ्रमित होते हैं। इस चरण में साधक को लगने लगता है कि अब सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जीवन फिर भी परीक्षा ले रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये नियम है। ब्रह्मांड जब किसी को ऊंचा उठाने से पहले होता है तो उसे उसकी जड़ों से मिलवाता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब कोई तपस्वी गहन साधना में प्रवेश करता है तो देवता भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि अब परीक्षा मनुष्य और उसकी चेतना के बीच होती है। इस चौथे चरण में मिराक्युलस मंत्र अपना वास्तविक स्वरूप दिखाना शुरू करता है। अब वो आपको सुख देने नहीं आता, वो आपको साफ करने आता है। अचानक पुराने डर उभरने लगते हैं, भूली हुई स्मृतियां सामने आने लगती हैं। वो दुख जिसे आपने वर्षों पहले दबा दिया था, वो भी बिना अनुमति वापस आ जाता है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद मंत्र काम नहीं कर रहा, या फिर शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। ऋषि कहते थे, जब गंदगी ऊपर आने लगे तो समझ लेना कि सफाई शुरू हो चुकी है। मंत्र जब भीतर उतरता है तो वो पहले प्रकाश नहीं लाता, वो पहले अंधकार को दिखाता है, क्योंकि बिना अंधकार देखे प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता। उपनिषदों में एक बहुत गहरी पंक्ति है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अंधकार को नकारा नहीं गया, उसे यात्रा का पहला चरण माना गया है। चौथे चरण में साधक को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसके भीतर सब कुछ सुंदर नहीं है, और यही स्वीकार सबसे कठिन होता है। हम दूसरों को बदलना आसान समझते हैं, लेकिन स्वयं को देखना सबसे कठिन होता है। मिराक्युलस मंत्र इस चरण में आपसे कोई जप नहीं मांगता, वो आपसे ईमानदारी मांगता है। ईमानदारी अपने आप से। क्या आप सच में वही चाहते हैं जो आप बोलते हैं, या आप सिर्फ भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं? क्या आप शांति चाहते हैं, या आप सिर्फ दुख से भागना चाहते हैं? ऋषि कहते थे, जो भाग रहा है उसे मंत्र नहीं मिलता, जो रुक गया वही चुना जाता है। इस अवस्था में जीवन धीमा हो जाता है, लोग दूर होने लगते हैं, भीड़ अच्छी नहीं लगती, और अकेलापन डराने के बजाय शांत करने लगता है। ये संकेत है, ये दिखाता है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए, उनके जीवन में एक ऐसा समय जरूर आया जब वे समाज से अलग हो गए। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, महावीर मौन में चले गए, नानक यात्राओं पर निकल पड़े। ये पलायन नहीं था, ये आंतरिक पुनर्निर्माण था। चौथे चरण में साधक को यह भी समझ आता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव में आते हैं, कुछ मौन में उतरते हैं। अब मंत्र आपके भीतर एक धड़कन की तरह काम करने लगता है। आप उसे याद नहीं करते, वो स्वयं आपको याद दिलाता है। आप चलते हैं और भीतर कुछ स्थिर रहता है। आप बोलते हैं लेकिन शब्द पहले छनते हैं। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, और जब प्रतिक्रिया खत्म होती है तो कर्म का बंधन ढीला पड़ने लगता है। ऋषियों ने कहा था,
कर्म प्रतिक्रिया से जन्म लेता है और प्रतिक्रिया अज्ञान से। जब अज्ञान कम होता है तो कर्म स्वतः शुद्ध होने लगता है। इस चरण में चमत्कार बाहर नहीं दिखते, कोई अचानक धन नहीं आता, कोई बड़ा शोर नहीं होता, लेकिन भीतर कुछ बहुत गहरा बदल, क्योंकि जो यहां तक पहुंच जाता है वो अब साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जागृत भी नहीं होता। ये एक बीच की अवस्था है। पुराणों में इसे अंतराल कहा गया है। ऐसा समय जब आत्मा पुराने संस्कारों को छोड़ रही होती है, लेकिन नए स्वरूप में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाती। यहीं पर मिराक्युलस मंत्र अपनी सबसे कठोर भूमिका निभाता है। अब वो आपको सहारा नहीं देता, अब वो आपको चुनौती देता है। ऋषि कहते थे, 3 चरणों तक मंत्र तुम्हारे साथ चलता है, चौथे चरण में मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। इस अवस्था में साधक को पहली बार ये अनुभव होता है कि उसके जीवन की सारी पुरानी धारणाएं एक एक करके ढहने लगी है। जो बातें कभी बिल्कुल सही लगती थी, अब उन पर प्रश्न उठने लगते हैं। जो लोग अपने लगते थे, अब उनसे दूरी बनने लगती है। और जो डर कभी बाहर दिखाई देते थे, अब भीतर से उभरने लगते हैं। ये कोई पतन नहीं है, ये उद्घाटन है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जब चेतना का विस्तार होता है तो अज्ञान पहले दिखाई देता है। जैसे अंधेरे कमरे में जब दीपक जलता है तो पहले गंदगी दिखती है, सफाई बाद में होती है। चौथे चरण में मिराक्युलस मंत्र आपके भीतर छुपे उन सभी बीजों को बाहर लाता है जिन्हें आपने वर्षों से अनदेखा किया था। दबी हुई इच्छाएं, अधूरी वासनाएं, पुराने अपमान, अनकहे दुख और वे प्रश्न जिनसे आप हमेशा भागते रहे। इसीलिए बहुत से लोग इस चरण में रुक जाते हैं। वे कहते हैं, ये रास्ता बहुत कठिन है, ये साधना हमारे बस की नहीं। ऋषि इसे असफलता नहीं मानते थे, वे इसे चयन कहते थे, क्योंकि हर आत्मा इस गहराई के लिए तैयार नहीं होती। उपनिषदों में एक अत्यंत सूक्ष्म बात कही गई है, सत्य को पाने से पहले मनुष्य को स्वयं को खोने के लिए तैयार होना पड़ता है, और स्वयं को खोना सबसे बड़ा भय है। इस चरण में व्यक्ति को लगने लगता है कि वो कहीं अकेला हो गया है। भीड़ में होते हुए भी भीतर एक गहरा मौन छा जाता है। पहले जहां शब्द सुकून देते थे, अब वहां मौन आकर्षित करता है। पहले जहां प्रश्न शोर करते थे, अब वहां शांति उतरने लगती है। ये संकेत है कि मंत्र अब केवल साधना नहीं रहा, वो चेतना बन रहा है। इतिहास में देखिए, जब भी किसी महापुरुष का जीवन बदला, उससे पहले एक लंबा मौन आया। राम बन गए, कृष्ण मौन साधते रहे, बुद्ध ने वर्षों तक कोई उपदेश नहीं दिया। ये मौन खाली नहीं था, ये भीतर भरने का समय था। चौथे चरण में साधक को यह भी समझ आता है कि ब्रह्मांड किसी की इच्छा पूरी नहीं करता, वो केवल योग्यता के अनुसार प्रवाह देता है, और योग्यता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। मिराक्युलस मंत्र अब आपको ये सिखाने लगता है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जीवन को क्या देने के योग्य बन चुके हैं। ऋषि कहते थे, जो लेने आया है वो खाली लौटता है, जो देने के लिए तैयार हुआ वही भर जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में अजीब अजीब संयोग होने लगते हैं। कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग अचानक जुड़ जाते हैं, कुछ रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं, और कुछ नए रास्ते बिना प्रयास खुलने लगते हैं। ये सब भाग्य नहीं है, ये ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। ब्रह्मांड उन चीजों को अलग करता है जो आपकी नई चेतना के अनुकूल नहीं होती। इसीलिए इस चरण में जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ कर रखना बहुत हानिकारक होता है। ऋषि कहते थे, जो जाने वाला है उसे जाने दो, जो टिकने वाला है वो अपने आप टिकेगा। चौथे चरण में साधक के भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वो हर घटना को अच्छा या बुरा नहीं मानता, वो उसे आवश्यक मानता है। दुख भी आवश्यक लगने लगता है, विफलता भी शिक्षक बन जाती है, और मौन भी उत्तर देने लगता है। ये वही अवस्था है जहां जीवन सवाल पूछना बंद करता है और स्वयं उत्तर बनना शुरू करता है। मिराक्युलस मंत्र इस स्तर पर किसी विशेष समय या स्थान का मोहताज नहीं रहता। अब साधना बैठकर नहीं होती, अब साधना चलती है। चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, बोलते हुए, हर क्रिया में एक जागरूकता बनी रहती है। ऋषि इसे कहते थे स्मृति का जागरण।
जब व्यक्ति भूलना बंद कर देता है कि वो कौन है। अगर आप यहां तक सुनते आए हैं तो समझ लीजिए आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे, क्योंकि जो सच को थोड़ी देर भी ध्यान से सुन ले वो अंदर से बदलने लगता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है दिशाहीन मन। लोग भाग रहे हैं पर उन्हें पता नहीं है कि कहाँ जाना है। लोग सीख रहे हैं पर उन्हें पता नहीं है कि किस लिए सीखना है। और सबसे दुख की बात यह है कि लोग जी तो रहे हैं लेकिन जाग कर नहीं, आदत में जी रहे हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जो आदत से बाहर निकलकर चेतना की ओर देख रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है जिस व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि मेरे विचार मेरे जीवन को बना रहे हैं, वो व्यक्ति फिर कभी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो जिम्मेदारी लेने लगता है। आज अगर आप दुखी हैं तो ये सजा नहीं है, ये संकेत है, संकेत कि आपके भीतर कुछ बदलना चाहता है। और जो लोग इस संकेत को समझ लेते हैं वही इतिहास में आगे जाते हैं। सच ये है कि कोई भी वीडियो, कोई भी किताब, कोई भी गुरु आपको बदल नहीं सकता। बदलाव तब आता है जब आप खुद तैयार होते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आप तैयार हैं। अब एक प्रश्न आपसे, अगर ये ज्ञान आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया, अगर इसने आपके भीतर एक भी नया विचार जगाया, तो क्या ये जरूरी नहीं कि ये ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी अंधेरे में है? लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता, ये संकेत होता है कि हाँ, ये बात सही दिशा में है। शेयर करना केवल वीडियो भेजना नहीं होता, ये किसी की यात्रा में एक दीपक जलाने जैसा होता है। कमेंट करना सिर्फ शब्द लिखना नहीं होता, ये अपने भीतर की आवाज को पहली बार बाहर आने देना होता है। और सब्सक्राइब करना कोई चैनल फॉलो करना नहीं है, ये एक निर्णय है कि मैं अब अपने मन के साथ लापरवाही नहीं करूंगा। आज समाज को भीड़ नहीं चाहिए, समाज को सचेत लोग चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान एक आंदोलन बने, एक जागरण बने, तो ये तभी होगा जब आप इसमें शामिल होंगे। याद रखिए, क्रांति कभी अकेले नहीं होती, क्रांति समान सोच वाले लोगों से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान की ये धारा रुके नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मन को जगाने वाली बातें और गहराई से आए, तो अभी अपने मन से एक छोटा सा वचन लीजिए कि आप इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, जो जाग गया वो अकेला नहीं रहता, वो दूसरों को भी जगाने लगता है। अगर आप तैयार हैं इस जागरण का हिस्सा बनने के लिए, तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपने इस यात्रा से क्या पाया, और सब्सक्राइब करके ज्ञान की इस यात्रा को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब चेतना बढ़ती है तभी समाज बदलता है। जय चेतना, जय जागरण।